अब आप पूछ रहे हैं कि मोदी जब आए थे, मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 मुद्दे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये आइडियोलॉजी है, देश हित की जो मुद्दे हैं, इश्यूज, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ग्राउंड रियलिटी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी की है, और चौथा पीपल यानी कनेक्ट विद द पीपल ये है। तो आपने पूछा कि आखिरकार केजरीवाल ये अचीव क्यों नहीं कर पाए। पहले मैं आपका जवाब दे दूं। देखिए, केजरीवाल जब आए थे राजनीति में, तो वैसे तो आज की तारीख में केजरीवाल से बड़ा पॉलिटिकल ठग कोई नहीं है, लेकिन जब ये आए थे तो इन्होंने अपने आप को मोदी का कॉम्पिटिटर समझ लिया था। मतलब इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि बनारस में जाके चुनाव लड़ लिए, अपनी जो गवर्नमेंट बनाई थी 49 डेज की, उससे रिजाइन कर दिया कि हम देश के नेता बनेंगे। अब उनके अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला फैक्टर, आइडियोलॉजी एब्सेंट टोटली। जबकि जब अगस्त 2011 का आंदोलन हुआ था तो आपको याद होगा कि संघ ने, आरएसएस ने बड़ा साथ दिया था, क्योंकि इशू बहुत सही था और कांग्रेस के अगेंस्ट में था। आज वही केजरीवाल कांग्रेस की गोद में बैठ गया। तो भाई, अब तुम कांग्रेस के विरोध से जन्मे और कांग्रेस की गोद में बैठ गए, और तुम्हारा ये मेन आइडियोलॉजी एब्सेंट। नंबर 2, देश हित 370 का विरोध वो भी कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध वो भी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध वो भी कर रहे हैं। तो भैया, तुम देश हित का जो कोई मुद्दा है वो भी नहीं है तुम्हारे अंदर। ग्राउंड रियलिटी डेवलपमेंट, दिल्ली में क्या क्या किया, शराब घोटाला कर दिया, एक डेवलपमेंट के नाम पे एक चिड़िया नहीं बैठाई, कुछ भी कोई एक्ट पास नहीं किया, सिवाय और शीश महल बना लिया 100 करोड़ का, भ्रष्टाचार कर दिया। तो ऊपर से नीचे तक कहीं भी, और नीचे पीपल वाली योजना है जो ये जनधन और शौचालय, सब कुछ नहीं। एक मोहल्ला क्लिनिक, उसमें फ्रॉड कर दिया 400 करोड़ की दवाइयों का। अब आप फ्रीबी देकर, ये जो बत्ती पानी की लालच देकर, आप कितने बार जीत जाओगे चुनाव। कुछ लोग होते हैं जो बिजली में रियायत हो जाए, और कुछ लोग जो देश विरोधी विचारधारा के होते हैं, वो आपको कुछ दिनों के लिए, क्योंकि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, तो आपको वोट दे सकते हैं, तो आप जीत गए। अब आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, आज आप बच्चे बच्चे भाग रहे होगे कब आपको जेल हो जाए। अब होने वाली है जेल, 2-4 दिन में हो जाएगी। आधा कैबिनेट तो अंदर पहले से है। तो ये बताइए, इस तरीके के आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अगर ये चाहता तो इसने 2011 में जो लॉन्च हुई थी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में, तब ये मोदी के साथ सहयोग करते, मोदी के जूनियर डिप्टी बनते, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा लाते। लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं कि कोई बीजेपी का कॉम्पिटिटर तो मिले जो राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की बात करे, कोई तो हो जो आगे आए, जो हम उसको सपोर्ट करें। थोड़ा हम भी चाहेंगे कॉम्पिटिटर हमारा हो, हमें मजा आएगा। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, और उसका परिणाम क्या आप देख रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया था कि एक प्रशांत किशोर नाम के नेता हैं बिहार में, आजकल खूब खूब घूम फिर रहे हैं, खूब माथा खपची कर रहे हैं, खूब मीडिया को खरीद रहे हैं। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, जाने कितने लोगों को कहते हैं कि चुनाव लड़वाया, जितवाया। हालांकि मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में कोई किसी को चुनाव जितवा नहीं सकता है। जो जीत रहा है, आप पहुंच गए, आपने थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर दी, वो जीत गया, वो तो एक दूसरी बात होती है। कोई किसी को जिता नहीं सकता है। तो ये फॉल्स प्रोजेक्शन है प्रशांत किशोर के बारे में। अब ये बिहार चले गए, इन्होंने कहा कि दूसरों को राय दे रहे थे, अब हम खुद पॉलिटिकल पार्टी बना लें। अब देखिए, ये बहुत बड़े एनालिस्ट है, मैं मानता हूं एनालिस्ट बहुत बढ़िया है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, घूम रहे हैं, आइडियोलॉजी कोई नहीं, इशू कोई नहीं, देश हित का कोई इशू नहीं, ग्राउंड रियलिटी डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहे। पीपल, अब पीपल पे आकर के ये बात कर रहे हैं कि साहब बिहार के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है। अरे यार, एवरीबडी नोज इट, बिहार में ये है वो है, लोग बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, एवरीबडी नोज इट। लालू यादव भी आए थे ऐसे ही, और लालू यादव आ करके और फिर उन्होंने 15 साल जंगल राज किया, क्या नहीं जानते। और आपकी क्या गारंटी कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने बताया कि ये 4 पॉइंट होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत आवश्यक है। प्रशांत किशोर ने बहुत थ्योरी और किताबें पढ़ी, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक तुम्हारी मुख्य विचारधारा नहीं होगी, मुख्य मुद्दे नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होगा,
ये नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी नहीं होगी, तो तुम कहां से, तुम फिर वही लालू और नीतीश ने जो किया वही तुम रिपीट करने जा रहे हो। अरे भाई लोग क्या है, लोग उम्मीद में तुमको वोट दे देंगे, तुम्हें 2-4 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन चाहें तो प्रशांत किशोर मोदी को चैलेंज दे सकते हैं। अगर उनके अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा आ जाए, लेकिन वो भी तुष्टीकरण कर रहा है, उसके आप इंटरव्यू सुनिए, वो भी सब मुस्लिम मुस्लिम तुष्टीकरण, वो भी वही बात कर रहा है, क्यों इस ओपनली बोल रहा है कि साहब जो है हमारी विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। तो भाई साहब जो कांग्रेस का हुआ वही तुम्हारा होगा, वो भी नहीं आगे लॉन्च हो पा रहे हैं, तुम भी नहीं हो पाओगे। आदमी का इंटेलिजेंट होना, एनालिस्ट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी को हटाने के लिए आपको मोदी बनना पड़ेगा। इस तरीके के 4 आपको सॉलिड पिलर्स बनाने होंगे और उसके ऊपर 18-18 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप कह रहे हैं कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट है। जब भारत सोने की चिड़िया था तब एम्प्लॉयमेंट 0 था, लोग मूर्तियां बनाते थे, काश्तकार थे, स्टार्टअप, ये जो सेल्फ जो वर्क होता है ये करते थे। वही कह रहे हैं मोदी कि अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, अपने आप काम करो। अब आप कह रहे हो कि अरे कितने 140 करोड़ को नौकरी दे देंगे क्या, ये कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो। महंगाई पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, इंडिया में सबसे कम है। तो ये महंगाई 20 साल पहले गाना बना था, महंगाई डायन खाए जाते हैं, 20 साल पहले बना। तो फिर आप आज महंगाई की बात क्यों रोना रो रहे हैं, जबकि पहले से कहीं कम है महंगाई दर। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पहले से कम है, लेकिन सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, सबको रोजगार दिया जा सकता है, सबको स्टार्टअप कराए जा सकते हैं। तो आप सबसे नीचे से शुरू हो रहे हैं, ये प्रशांत किशोर सबसे नीचे से, मुख्य विचारधारा से जिससे अट्रैक्ट होती है पब्लिक, उससे आपको मतलब ही नहीं है, ना मुख्य मुद्दे से मतलब है। तो भाई साहब आपकी लॉन्चिंग नहीं हो पाएगी। चाहते तो केजरीवाल और प्रशांत किशोर ये चैलेंज दे सकते थे बीजेपी को, मोदी को, लेकिन जब आपके इंटेंशन अच्छे नहीं होंगे तो आप कैसे क्या कर पाओगे। अब देखना है कोई और आता है कि नहीं आता है।